अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें डॉक्टर्स पर, हुकूमत पर और जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो अमला है, वो कोरोना पेशेंट को जहर का टीका लगाकर उनको मौत के घाट उतार रहा है। इसके अलावा हर कोरोना मरीज़ की लाश को उसके लवाहकीन के वापस हवाले करने के लिए लाखों रुपए का तकाजा भी किया जा रहा है और हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना मरीज़ों की लाशें दिखाकर बैनुल अक़वामी सतह पर फंड हासिल कर रही है। तो इस तरह के इल्ज़ामात इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश में है। 2-4 वीडियो भी आप सब ने देखी होंगी। आज की इस वीडियो में मैं इसी हवाले से बात करता हूँ कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी साजिश है और इसके अलावा और क्या क्या ऐसे अवामल है जिसकी वजह से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरह के माहौल में जबकि पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से दहशत में है, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के जब इल्ज़ामात लगाए जाएंगे हुकूमत के ऊपर, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को मतनाज़ा बनाया जाएगा जो कि हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में, तो ऐसी सूरत हाल में फिर लोगों का हुकूमत के साथ साथ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से भी एतमाद उठता चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि उस हकीकत को परखें कि आया ये कहाँ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और लोग इसको हकीकत क्यों समझ रहे हैं। इसके पीछे दो फैक्टर हैं, एक नफ्सियाती फैक्टर है और दूसरा सियासी फैक्टर है। नफ्सियाती फैक्टर यह है कि जैसे ही हमारा कोई अजीज़ हम उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसकी हालत सीरियस होती है, तो उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचता है तो अगर उनमें से कोई ब्लड प्रेशर का शिकार हो, हार्ट पेशेंट हो, शुगर का मरीज़ हो, इसके अलावा और दीगर बीमारियाँ जैसे हेपेटाइटिस है, तो उसके बाद फिर अगर उसकी मौत हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि कोरोना वायरस इन बीमारियों के लिए ज़्यादा मौलिक, तो ऐसे शख्स की जब हॉस्पिटल पहुंचकर डेथ होती है तो फिर जो उसके लवाहकीन होते हैं वो सीधा सीधा डॉक्टर्स पर और हॉस्पिटल के अमला है उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा 2-3 वाक़यात में हमने ऐसा देखा है, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ये हमारा नफ्सियाती मसला है। बहुत सारे ऐसे कोरोना वायरस से पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जब जो पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचता है और 1 या 2 दिन में उसके बाद डेथ हो जाती है। और स्पेशल इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस की वजह से लोग खौफजदा भी हैं और इन्हीं बातों की वजह से हॉस्पिटल आने से भी हिचकिचाते हैं, और जब वो हालत ज़्यादा ख़राब होती है और वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ जाकर डॉक्टर बचाने में कामयाब नहीं होते उस पेशेंट को, तो फिर जब उसकी डेथ होती है तो फिर लोग वो तमाम अपनी नेग्लिजेंसी भूल जाते हैं कि ये पेशेंट को कब लेकर आए थे हॉस्पिटल में, उसकी क्या कंडीशन थी। वो मरने के बाद सीधा सीधा अपना गम और गुस्सा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पर ही निकालते हैं। तो ये एक नफ्सियाती मसला है। ना तो कोई डॉक्टर इस वक्त किसी से पैसे मांग रहा है, ना ही कोई जानबूझकर जहर का टीका लगाता है, जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जैसे कोरोना पेशेंट आता है उसको, या नॉर्मल पेशेंट भी आता है उसको कोरोना पेशेंट जाहिर करके उसको जहर का टीका लगा के उसको मार दिया जाता है और फिर उसको कोरोना लाश जाहिर करके उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर उस गवर्नमेंट जो है फ़ंड हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो ये बातें सिर्फ मन गढ़ाते हैं, लोगों का वहम है, या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं से कोई साजिशी थ्योरी भी हुई है। जो सादालू लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी ऐसी बातों पर भी, साजिशी थ्योरी पर अमल कर लेते हैं, और यही इन जो पसे पर्दा लोग जो ऐसे काम करते हैं उनका टारगेट भी ऐसे ही लोग होते हैं। ये इल्ज़ाम डॉक्टर्स के ऊपर भी है, हॉस्पिटल के ऊपर भी है और सीधा सीधा हुकूमत के ऊपर भी है कि ये सारे मिलकर जो है वो लोगों को मार रहे हैं और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर फंड भी हासिल कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो मैंने आपको नफ्सियाती मसला है वो बताया कि लोग अपना पेशेंट ही उस वक्त लेकर आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में होता है, और अगर उनमें से कुछ लोग डेथ भी हो जाती है तो फिर इसका सीधा सीधा इल्ज़ाम डॉक्टर्स और हुकूमत पर लगा दिया जाता है। तो ये एक नफ्सियाती मसला है हमारा। अगर हम इसको सीधे सीधे तरीके में देखें और कोरोना वायरस से पहले भी आप देखें तो हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको डॉक्टर बचाने में कामयाब नहीं हो पाते, तो तब तो ऐसी कोई बातें नहीं होती, मरीज़ अपना गुस्सा ज़रूर निकालते हैं। आप बहुत सारे केसेस आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आप चेक कर सकते हैं माजी के दिनों में जब बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। हाँ, ये इनफरादी वाक़या हो सकते हैं। दूसरा एक और इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जिसकी डेथ होती है तो उसके लवाहकीन को जो लाश वापस करने के लिए भी पैसे अदा करने का बोला जाता है, जिस तरह के 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मगर मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई हकीकत नहीं है, या तो ये कोई दिहाड़ीबाज लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में फिरते रहते हैं, या वो उस तरह के लोग हैं। ये कोई डॉक्टर्स का काम नहीं है, ये हॉस्पिटल के किसी अमले का काम नहीं है, और ना ही ये हुकूमत की कोई पॉलिसी है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके
लवाहकीन से वो पैसे भी मांगना शुरू कर दें। ऐसी सूरत हाल में जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जो है और हॉस्पिटल जो वो लाइमलाइट में है और सब कैमरों का जो रुख है वो इस वक्त हॉस्पिटल्स के ऊपर है, कोरोना वायरस की हुकूमत की कारकर्दगी है इसके ऊपर है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत या डॉक्टर्स इस तरह की बातें करेंगे तो वो बड़ी अजीब बातें लगती हैं जो कि हकायक से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि हुकूमत की बदनामी हो, डॉक्टर्स की बदनामी हो। ये सिर्फ एक साजिशी थ्योरी है। और ये कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू होती है कि कुछ लोग सियासत करने वाले हैं जो हुकूमत को इस वक्त परफॉर्म करते देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इन हालात में भी किसी न किसी तरह हुकूमत को बदनाम किया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई एक साजिशी थ्योरी क्रिएट की जाती है, फिर उसको ऐसा ऐसा आगे बढ़ाया जाता है। हो सकता है ये जो पैसे मांगने वाले ये सिविल कपड़ों में जो खुफिया लोग हैं, ये ऐसे ही साजिश करने वाले लोगों के जो हरकारे हों, उनके एजेंट हों जो सिर्फ लोगों से ये बोलें कि हम आपको लाश को वापस करते हैं, मेरी डॉक्टर साहब से या हॉस्पिटल के अमले से साजबाज है, अगर आप पैसा इतना देते हैं तो मैं आपकी लाश जल्दी दिलवा देता हूँ। तो ये लोग बात करके फिर निकल जाते हैं। इनका काम पैसे लेना नहीं होता, इनका काम बस ये है कि जो लोग जिनका बंदे की डेथ हुई है उनके कानों में ये बात डालना है कि डॉक्टर्स और हुकूमत जो है वो पैसे मांग रही है लाश वापस करने के। तो ऐसे लोगों के लिए बस इतनी बात काफ़ी होती है, फिर वो इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि बंदा कौन है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक साफ़ी है, उसकी वालदा का मियो हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ। जब उसके बारे में तहकीक की गई तो पता ये चला कि अभी तक वो FIA साइबर क्राइम में इस बात का सबूत नहीं दे सका कि किस बंदे ने उसकी वालदा की मैयत के वापस लेने में 5 लाख रुपए का तकाजा किया था और वो बंदा कौन था। और जिस जगह पर उसने निशानदेही की कि इस जगह पर बंदे ने उससे पैसे मांगे थे, वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए और उन कैमरों में कोई भी बंदा सामने नज़र नहीं आया। तो बहुत सारे लोग हैं जो गमो गुस्से में अपने अगर प्यारे का इंतकाल हो जाता है तो उसका गमो गुस्सा वो फिर अपनी तरफ से इसी साजिशी थ्योरी का हिस्सा बनकर अपने गुस्सा निकालते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भी डाल देते हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा क्यास फैले। मगर ये बहुत ख़तरनाक बात है कि ऐसी सूरत हाल में जबकि हुकूमत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, कोरोना से जंग लड़ रही और डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर हैं इस बीमारी के ख़िलाफ़, तो उनको मतनाज़ा बनाना उनके साथ नहीं बल्कि हम पूरी कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो बात जो कि जिसका वजूद भी नहीं है उसको आप हक़ाइक़ बनाने की कोशिश करते हुए दूसरे लोगों के सामने पेश करें। ये ना सिर्फ आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों की वजह से बहुत सारे जो मुस्तहक लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है वो डरते हुए हॉस्पिटल का रुख नहीं कर रहे कि कहीं उनके साथ भी वो ना हो जो कि ये लोग जैसा कि ये लोग बातें बना रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी तमाम साजिशी थ्योरियों से परहेज़ करना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या हो भी जाता है तो उसकी पूरी तरह उसको एक लीगल तरीके से वो और प्रॉपर जो एक चैनल है उसके तहत उसको जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मगर इस तरह की अफवाहों में आकर लोगों के लिए इस्तेमाल होना ये भी अक्लमंदी की बात नहीं है। इस वक्त पूरे दुनिया समेत पाकिस्तान जो है वो कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का शिकार है। सारे लोग इस पर डरे हुए हैं, तो इस डर में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहिए।